नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, दुनिया में इस तरह के अत्याचार की आपको कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जिस देश में अन्नदाता यानी किसान अनाज उपजाता हो वही उसको जेल भेज दिया जाता हो। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के जुर्म में 224 किसानों पर एफआईआर हो चुकी है, 224, और 16 किसान जेल भेजे जा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां बड़े बड़े अपराधी निर्दंड घूम रहे हों, हत्या करके लोग घूम रहे हों, अपहरण और बलात्कार करके खुली हवा में सांस ले रहे हों, उसी उत्तर प्रदेश में किसानों को जेल भेज दिया गया। 16 किसान सहारनपुर की जेल में बंद हैं। किस जुर्म में? कि उन्होंने अपने खेत में पराली जलाई है। क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि किसानों को जेल भेज दिया जाएगा? क्या ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको जेल की सलाखों के पीछे गैंगस्टर और अपराधियों की तरह बंद करके रखा गया है? क्या इस देश में किसान होना कोई गुनाह है? क्या इस देश में किसान होना अपराध है? क्या इस देश में किसानी करना कोई बहुत फ्रॉड का काम है? क्या है? जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है। और ये गूंगा बहरा विपक्ष खामोश है, पूछ तक नहीं रहा, सवाल तक नहीं उठा रहा कि हमारे किसान भाई जेल के भीतर बंद हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इतने दिनों में 224 एफआईआर किसानों पर हो गई। सहारनपुर से लेकर आजमगढ़ तक कोई जिला नहीं बचा जहां किसानों पर एफआईआर ना हो। और सहारनपुर में 16 किसानों को जेल में डाल दिया गया। पराली लेकर किसान कहां जाए, मुझे जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी पराली लेकर किसान कहां जाए। क्या कोई विकल्प सरकार ने दिया है? क्या कोई विकल्प प्रशासन ने दिया है? क्या कृषि विभाग ने कोई विकल्प दिया है? कहां जाएगा किसान? क्या करेगा अपनी पराली का? आप उसको जेल में डाल रहे हैं। क्या किसान होने की सजा किसान को दी जाएगी? कोई मीडिया हाउस बात करने को तैयार नहीं, कोई चैनल किसानों की समस्या पर बात करने को तैयार नहीं। जिनके उपजाए अनाज पर तुम पलते हो, बच्चे पलते हैं तुम्हारे, आज वो जेल में डाले जा रहे हैं। उनका गुनाह क्या है? यही ना कि अनाज उपजाते हैं। इस देश में 70 साल से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उनकी फसल की वाजिब कीमत नहीं दी जाती, और अब पराली के नाम पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। तो ये तुम्हारी फैक्ट्रियां क्या अमृत उगाती हैं? क्या ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती? क्या मोटरों से निकलने वाला धुआं यह प्रदूषण नहीं फैलाता? हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल फूंकने वाले लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। धुआं उगलती ट्रेनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सैकड़ों हजारों ट्रकें दिन भर रोड पे चलती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसान ने अगर पराली जला दी तो जेल जाएगा। वाह! बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिमनियां धुआं उगले वो ठीक, लेकिन अगर किसान ने थोड़ी सी पराली जला ली तो उसकी सजा कहां है? जेल में है। कहां छिप गए हैं नेता जो किसानों की बात करते थे? यह तो अत्याचार हो रहा है, सामने सामने अत्याचार है। ऐसा उदाहरण देश में कहीं मिलेगा? सोचो जरा, कहां कहीं मिलेगा कि जो अन्न उपजाता है आपके लिए, उसी को जेल में डाल दिया गया। मैं कहता हूं कि यह गैर कानूनी है पराली जलाना, ठीक है, ऑप्शन तो दो, वो करें क्या? किसानों को धान की उपज मिली नहीं, हमने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की भारत समाचार ने। 4 दिन के अंदर 15,000 से ज्यादा शिकायतें आई थी। एक भी अफसर पर कार्रवाई हुई? कितने दलाल और अधिकारी जेल भेजे गए? किसान की धान खरीदना था तो उनको पैसे नहीं दिए, उनकी फसल नहीं खरीदी, उनको मारा पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया। कितने अधिकारी और दलाल जेल गए? आज भी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों पर, चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया किसानों का है। कितने चीनी मिल मालिक जेल गए?
क्या किसी ने पूछा यह सवाल? 9 चीनी मिलों पर, सरकारी चीनी मिलों पर 1100 करोड़ बकाया है। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? धान की कीमत 700, 800, 900 रुपए प्रति क्विंटल है, एमएसपी उसका 1888 है। कौन एमएसपी पे खरीद रहा है? कितनों पर कार्रवाई हुई? क्रय केंद्र तक नहीं खुल पा रहे हैं जिलों में, और हमारे किसान भाई जेल। भाई उनका गुनाह यह है ना कि वो आपके लिए अन्न उपजाते हैं, 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। कौन 70 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी घाटे में आपको खाना खिलाएगा? 7 रुपया किलो धान खरीदते हो और 60 रुपया किलो आलू खरीदते हो। 7 रुपया किलो धान खरीदते हो और 100 रुपए किलो प्याज खरीदते हो। ये ज्यादती, ये जुल्म, ये तो हद हो गई। किसके कहने पर जेल भेजा गया 16 किसानों के सहारनपुर से? मैं जानना चाहता हूं। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए? पीलीभीत में एक किसान के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उसका ट्रैक्टर सीज कर दिया गया, उसकी सारी योजनाओं में नाम काट दिया गया, उसका भारी जुर्माना लगाया गया, सारी चीजें जब्त कर ली गई किसान की। पीलीभीत में किसान का नाम है रंजीत सिंह। मऊ, आजमगढ़, सहारनपुर, पीलीभीत, कितने जिलों का मैं नाम है, सीतापुर, महाराजगंज, बलरामपुर, भदोही, कौशाम्बी, हरदोई, कहां कहां का नाम गिना है। मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे। अरे ये किसान है या गैंगस्टर? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के इरादे क्या है किसानों को लेकर। क्या आप इनके साथ अपराधियों जैसा सलूक करना चाहते हैं? क्या दोगुनी कीमत फसल की देने के नाम पर इनको जेल में डाला जाएगा? किसके कहने पर इनको जेल में डाला गया? मैं नाम जानना चाहता हूं। और कितने चीनी मिल मालिक जेल गए, कितने अधिकारी जेल गए, कितने बिचौलिया और दलाल धान खरीद में जेल गए? क्या यही न्याय है? उनका गुनाह यह है कि उनके पीछे कोई नहीं है, उनका गुनाह है कि वो वोट बैंक नहीं है, उनका गुनाह यह है कि उनकी यूनियन बिक गई है, उनकी गुनाह यह है कि उनकी बात उठाने वाले आज सरकारों के समक्ष लोटपोट हो रहे हैं, उनकी बात और उनकी आवाज बुलंद करने वाली यूनियन चाय बिस्कुट कर रही हैं। यही तो गुनाह है ना उनका। किसानों को जेल भेजना, मुझे लगता है ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। ये पाप है। आप जुर्माना लगाइए, कार्रवाई करिए, समझाइए उनको, जाके अवेयरनेस फैलाइए। आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हैं। इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने भी आईएएस, आईपीएस और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या उनको जेल भेजा गया? क्या यही किसान ही गरीब हैं, इनको जेल में डाल दोगे? क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज अब बुलंद नहीं रह गई है, तो इनको जेल में डाला जाएगा। इनको इनकी फसल की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी, इनकी आवाज को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, और ज्यादा बोलेंगे जेल में डाला जाएगा। अगर पराली जलाना अपराध है तो ऑप्शन दीजिए ना उनको कि तुम्हारी पराली निकलेगी, यहां निस्तारित होगी। वो लेकर ना जाएं तब वो गुनहगार, तब उन पर कार्रवाई करो। कोई ऑप्शन भी नहीं दोगे, और अगर वो पराली जलाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दोगे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसे आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं? और ये कैसे हमारे नेता हैं? और ये कैसा हमारा नेतृत्व है जो किसानों के साथ इतनी बड़ी जाति को बर्दाश्त कर रहा है? आज मेरा मन बड़ा खिन्न है, उदास है। ये देश में हो क्या रहा है? किसानों को जेल भेजा जा रहा है, वो जो आपके लिए और हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। सोचो, ये ऐसी कौम है कि जिसने 70 साल से कभी हड़ताल नहीं किया। सोचो कि अगर ये 1 साल हड़ताल कर दें अपने लिए खाना बचा के, अपने लिए राशन स्टॉक करके, तो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या होगा तुम्हारा? अपना पेट्रोल और डॉलर और रुपया लेकर बैठे रहना। अगर 1 साल हड़ताल इन्होंने कर दी तो क्या होगा? इनको कोई बोनस मिलता है? नहीं। इनको कोई छुट्टी मिलती है? नहीं।
इनको कोई अतिरिक्त मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता। इनको इनकी तो फसल की वाजिब कीमत तक नहीं मिलती। इतना अत्याचार कि उनको जेल भेज दिया जाएगा। और हमारे यहां का नकारा विपक्ष खामोश बैठा है, आवाज तक नहीं उठाता कि 16 किसान भाई हमारे जेल में हैं, 224 पर एफआईआर हो गई है। यह सवाल बनता है सरकार से भी कि सरकार अत्याचार की किस हद तक जाना चाहती है किसानों के खिलाफ। पराली जलाना अगर अपराध है तो पराली जलाने की व्यवस्था या निस्तारित करने की व्यवस्था न देना उससे बड़ा अपराध है। मैं जानना चाहता हूं कि किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, निस्तारण की प्रक्रिया क्या है, बताएं। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, क्या है पराली जलाने का सिस्टम, निस्तारण की प्रक्रिया क्या है, कितने किसान अवेयर किए गए? बस तुम्हारे हाथ जीडी है, पुलिस थाना है, लिख लो एफआईआर, भेज दो जेल। तो यही काम तो अंग्रेज भी करते थे। गरीब को इतना ना सताया जाए, किसान को इतना ना सताया जाए। इनकी आवाज को बहनों भाइयों बुलंद करने की जरूरत है। आप अपने 5 स्टार घरों में बैठकर जो खाना खाते हैं ना, वो अन्न किसान उपजाता है। हाड़ तोड़ मेहनत, दिन भर धूप के पसीने में, जाड़ा गर्मी बरसात, वो अपनी जान लगाकर आपके लिए अन्न उपजाता है, और उसको जेल भेजा जा रहा है और आप चुप बैठे हैं। आज मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। खुली बात होनी चाहिए इस विषय पे। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत कूड़ा अगर तापने का काम करते हैं तो उसको लेखपाल लोग मिलकर उसको मुकदमा दर्ज करते, झूठा ये मुकदमा लगा रहे हैं। कोई पराली नहीं जलाई गई है। नगर पालिका की पन्नियाँ जो है नगर यहाँ से जो ले जाते हैं पन्नियाँ, उनमें आग दिन भर जलती है, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा। हमारा किसान गरीब है, इसीलिए जो शासन प्रशासन किसानों को कमज़ोर समझकर फर्जी मुकदमे लगा रहा है। ज्यादतियाँ किसानों पर की जा रही हैं, जुर्माना भी किया जा रहा है। 60 साल से ऊपर के किसानों को उसके जुर्माने के बावजूद जेल भेजा जा रहा है। उसके लिए आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे। जो लोग इसको नहीं मान रहे हैं तथा लगातार गलत तरीके से पराली जला रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। देवरे रोड के पश्चिम साइड में पराली जलाया जा रहा है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसानों के खिलाफ काम करती है और किसान को सोल्यूशन नहीं दे रही, सिर्फ किसान को फंसा रही है। किसान के ऊपर मुकदमा लिख रही है, किसान के ऊपर उसके ऊपर पराली जलाने के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सैटेलाइट मैपिंग के जरिए यह पता लगा लिया जाता है कि किस किसान ने कहां पर पराली जलाई। ओके, बहुत बढ़िया। पर उसी सैटेलाइट से तुम ये क्यों नहीं पता लगा पा रहे कि धान के केंद्रों में तुम्हारे यहां कितने दलाल सक्रिय हैं, तुम्हारा एसडीएम और डीएम कितनी दलाली खा रहा है, तुम्हारे यहां बिचौलिए कितने पैसे खा रहे हैं। और अब तो विधायकों पे आरोप लग रहे हैं कि धान खरीद में दलाली खाते हैं, एक दूसरे के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अगर सैटेलाइट ये भी पकड़ लेती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। वक्त का तक जाए, इंसाफ की मांग है, पुकार है किसानों की। पराली पर उन्हें जेल, तो उसी सैटेलाइट से इन क्रय केंद्रों पर जो दलाली खाई जा रही है कि किसानों के नाम पे, धान के नाम पे, उन दलालों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ऋचा पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, ज्योति प्रकाश पॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं, और हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद। ऋचा पांडे जी, क्या किसानों ने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा अपराध किया पराली जलाकर, कि आप उनको जेल में डाल देंगे, 224 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर देंगे? अगर यह अत्याचार नहीं तो फिर अत्याचार और दमन किसको कहते हैं? नमस्कार सभी को। और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आज आपने चूज़ किया है, और साधुवाद है आपके चैनल को कि आपने ये इस पे बात करनी शुरू की। क्योंकि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन बहुत ही क्रिटिकल और जानलेवा और पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। अगर हम देखें तो राजस्थान से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके नेपाल की तलहटी तक फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग, दिल्ली के भाग, दिल्ली पूरा ही। इसमें हमारी केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर EPCA का गठन किया, और उसके बाद बहुत सारे कदम उठाए गए और
पिछले कई सालों से कोशिश की जा रही है प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी रोका जाता है। मैडम, आपने जिस विषय को मैंने उठाया को भी रोका उस जाता है, विषय उनका को काम बंद आप किया दूसरी जाता तरफ है। मोड़ रही हैं। मैं पोल्यूशन के विषय पे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा उसी पे आ रही हूं हूं। मेरे किसान भाइयों को जेल में क्यों डाला गया? देखिए, किसान आपके भी हैं और मेरे भी हैं। मैं भी एक किसान परिवार से ही आती हूँ और इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं। अन्नदाता हैं किसान हमारे। अगर किसान देश में ना हो तो हमारे पास खाने को भी नहीं होगा। और जिस प्रकार से ये प्रदूषण सुरसा की भांति मुख फैला रहा है, क्या उसमें प्रदूषण बहुत सिर्फ सारे किसान लोगों का फैलाता है? जो मैम नुकसान ऋचा जी, हो आप रहा तो बेहद है, पढ़ी लिखी महिला हैं। क्या किसान ही सिर्फ मैं प्रदूषण की उसी- वजह है? मैं कितने वही फैक्ट्री आपको- मालिकों को जेल में डाला आपने? जी नहीं, प्रदूषण जो है, पराली उसका एक कारण है, इंडस्ट्रीज उसका एक कारण है, आपकी व्हीकलर पोल्यूशन उसका एक कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं और हर कारण पे आप मुझे केंद्र कन्विंस सरकार और करिए राज्य और सरकारें लाखों लोगों एक्शन को ले रही बताइए हैं। कि आपने किसानों को जेल में क्यों डाला? मेरे बड़े भाई, मैं किसानों के साथ ही खड़ी हूं और मैं चाहती नहीं हूं कि इस तरह की कोई भी चीज हो और पराली के ऊपर तुरंत एक्शन हो। सरकार इस प्रकार के यंत्र बना रही है और मशीनें दे रही है किसानों को, और अगर आप कुछ कोई किसान निस्तारण की उसमें उन निस्तारण तक के नहीं आपके पहुंच पास पा कोई रहा है पॉलिसी या नहीं उससे है। वो लागू पराली नहीं कर को पा रहे कहां हैं। उसको ले जाकर निस्तारित किया जाए, आपके पास कोई योजना नहीं है। अगर वो जला देता है तो आप उसको जेल भेज देते हैं। देखिए, क्या ये पंजाब न्याय है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। ये न्याय है? 8,000, 9,000, 15,000 मशीनें जो कि पराली को कन्वर्ट करती हैं अलग अलग तरह से, किसानों को दी गई हैं और राज्य सरकारों ने भी दी हैं, केंद्र सरकारों ने भी दी हैं। तो आप ये जायज मानती हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया? दिए गए हैं। आप ये जायज मानती हैं उनको जेल में डाल दिया? जेल में डालना आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़े दानव जो कि पोल्यूशन है उससे हम जूझ रहे हैं। ओके, जब किसी की सारे फैक्ट्री बंद पोल्यूशन के होती लिए है, बहनों भाइयों तो सिर्फ उसको हमारा भी किसान कष्ट जिम्मेदार होता है। हाँ, किसान जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो कारपोरेट नहीं, लॉबिस्ट किसान नहीं है। केवल क्यों? जिम्मेदार क्योंकि नहीं उसके है, लिए वो वोट बैंक हम नहीं सभी है। जिम्मेदार क्यों? हैं। क्योंकि उसकी बड़ी ये जाति नहीं है। एक व्यवस्था है जो इसकी जिम्मेदार है। ओके, उदयवीर सिंह को जी को लाया जाए, समाजवादी और पार्टी के इस व्यवस्था स्पोक्सपर्सन में मैं और आप भी भाई आते उदयवीर हैं। जी, 224 FIR और 16 किसान जेल में। मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष क्या कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो अपना काम करेगा, इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसानों के FIR या जेल का नहीं है। इस मुद्दे को पहले समझना पड़ेगा ये है क्या। आपने इससे पहले देखे थे कि किसान विरोधी कानून आए जिनमें MNCO के पक्ष में सारी व्यवस्था कर दी गई कि वो मास होर्डिंग करें, अपनी मनमर्जी से खरीदें, चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट करें। अब आप ये समझिए, ये कोई पराली की समस्या नहीं रहे अगर कोई इतना संपन्न व्यक्ति आ जाए जो सारे किसान के धान को भी खरीद ले, पराली की प्रोसेसिंग भी करा ले, उनकी स्टोरेज भी कर ले। और ऐसा तो ही लोग कर सकते हैं, या तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है, या तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके पक्ष में पुराने कानून बने थे वो कर सकती। इसको आप इस तरह लीजिए कि कल्याणकारी राज्य में हम रहते हैं, संविधान कहता है कल्याणकारी राज्य है, तो पॉल्यूशन की समस्या सबसे पहले तो वो जिम्मेदारी लें जो ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। और वो नहीं ले रहे तो सरकार ये इंतजाम करे कि यदि किसान के पराली का कुछ करना है तो क्या करना है। सरकार ये न करके किसानों पे एक दबाव डाल रही है मुकदमों के नाम से कि ठीक है, कोर्ट के आदेश का हवाला है, सब कुछ है, व्यवस्था करने की भी तो कोर्ट ने कहा था। सरकार ये दबाव डाल रही है किसान परेशान हो जाए, उसकी खरीद औने पौने दाम पे चल रही थी, उसमें दलाली चल रही थी, पराली एक समस्या और उसके लिए बन जाए और वो बड़ी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर दे, अपने फसल को औने पौने दाम पे मल्टीनेशनल कंपनियों के और इनके हाथ में फेंक दे और फिर ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का मुनाफा कमाए। इसलिए ये सारी व्यवस्था को इस तरह लागू कर दिया गया है। बहुत सारे देश में कानून है, बहुत सारे देश में उदयवीर जी, कानूनी रूप से गलत और सही का सवाल है। सरकार समसामयिक स्थितियों में देखती है, कोर्ट में वापस जाके भी कहती है कि इसमें हमें समय चाहिए, ये इस तरह संभव नहीं है। सुचि विश्वास को लाया जाए। लागू करेंगे। थैंक यू सारी व्यवस्था सुचि विश्वास जी,
इसी उत्तर किसान प्रदेश के विरोधी चेहरा बागपत जनपद सरकार ने में अपना दिखा दिया है। 2 गन्ना किसानों ने की मृत्यु हो गई, धरना में बैठे थे, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी, 2 किसानों की मृत्यु हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई सैटेलाइट धान क्रय केंद्रों में दलाली नहीं पकड़ पा रही, पर हर सैटेलाइट किसानों की पराली पकड़ लेती है। दलाली नहीं पकड़ी जाएगी, पराली पकड़ जाएगी। 224 मुकदमे और 16 हमारे किसान भाई जेल में हैं। इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या हो सकती है इस प्रदेश में? देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने प्रतियोगी परीक्षा के निबंध के जैसे ही आपके विषय की विवेचना की, साधुवाद भी प्रदान कर दिया और उसके साथ साथ में समाधान के स्थान पर प्रवचन। जबकि वास्तविकता है, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पराली के निस्तारण के नाम पर जिस तरह किसानों का उत्पीड़न केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये किसानों के कर्ज माफी के नाम पर सरकार में आते हैं, जब आ जाते हैं तो इनको लघु किसान, सीमांत किसान, तब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये कृषि यंत्रों पे 18% का जीएसटी लगाते हैं, ये डीजल पे पैसा कम नहीं कर पाते। 1886 रुपए से न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का होने के बावजूद 900,000 रुपए पे किसान मार्केट में बेचने के लिए विवश है। बुंदेलखंड के झांसी में किसान 4 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे देश भर में सरकार बनाने के लिए, जिहाद भड़काने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए, मिशन दुराचारी चलाने के लिए और ड्रामेबाजी, नौटंकी और ढोंग करने के लिए बहुत अधिक रूप में सक्रिय रहते हैं। तो अगर ये किसान विरोधी मानसिकता ना होती तो ये 3 काले कानून नहीं लाते। तो इनके डीएनए में कॉर्पोरेट है, उद्योग है। ओके, ये कभी नहीं पूछेंगे कि जो ये इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन नदियों में डायरेक्ट ये वेस्ट जा रहा है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसीज कैसे जनरेट होती हैं, नदियां कैसे गंदी हो रही हैं। लेकिन हाँ, गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला और घपला करेंगे। तो मानसिकता से ही खुद से तो वीक है। ना इन्हें देश के जवान से मतलब है, ना बेरोजगार से और ना किसान से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ज्योति प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, पॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं जानी मानी। ज्योति जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और आज आप सबको बताइए, तथ्य रखिए और सबको, सरकार भी सुने आपको, क्या सिर्फ किसान की पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है? देखिए, ये प्रदूषण की जो समस्या है कई विगत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, और जो ये प्रदूषण की समस्या बार बार बढ़ती है, तो ये हमारा अक्टूबर से जो दिसंबर और जनवरी तक का जो महीना होता है, तो सभी को ये चीज़ पता है कि क्योंकि ठंडक की शुरुआत होती है और ये फेस्टिव सीजन्स होता है, तो जैसे दीपावली आ रही है और उस घरों में सब लोग रंगाई पुताई करते हैं, और ठंडक की वजह से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नहीं जा पाते। पराली ही इसकी समस्या नहीं है कि सिर्फ हम पराली को ही दोष दें कि पराली के जलाने से ही प्रदूषण की प्रॉब्लम हो रही है। पराली तो सिर्फ उसका एक अलग का पार्ट है। तो प्रदूषण की जो प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही, जैसे आज भी मैंने देखा, जब मैं फन मॉल को क्रॉस कर रही थी तो मैंने देखा कि आज का जो इंडेक्स बता रहा था वो था करीब 300 से 400 के बीच में, 359 के करीब था, यानी कि वो बहुत ही वेरी पुअर कैटेगरी में था वो। तो जो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक आम आदमी को ये समझना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया नहीं है। फैलाती? जी हाँ। क्या वो सिर्फ ऑक्सीजन फैलाती हैं? क्या गाड़ियां सिर्फ ऑक्सीजन फैलाती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जहरीली गैस नहीं छोड़ती हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या सिर्फ किसान? और ये जो पटाखे धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जो बताया जा रहा है, दीपावली पे हम इतने पटाखे छोड़ेंगे, गौरव की अनुभूति करेंगे, नहीं, वो ठीक है? बात है ये कि किसान ही सिर्फ वो जेल नहीं जाएंगे जो पटाखे फोड़ेंगे। एक गरीब को, किसान को जेल में डाल दिया जाएगा? बिल्कुल ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसान ही आत्मा बस इसके कांपती है जिम्मेदार जब ये नहीं सब है। बातें सामने किसान आती हैं। तो बार बार कहता है कि मेरा जो एग्रीकल्चर, जो मेरे कृषि का अवशेष है, आप ले जाइए इसको और मुझे अगली किसान। 2 और मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। दीपक बाजपेयी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और हरनाम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। दीपक बाजपेयी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर कुछ बहुत ही एक्टिविस्ट टाइप के कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों ने सरकार के कहने पर कोर्ट का हवाला देते हुए 224 FIR लिख डाली और 16 हमारे किसान भाइयों को जेल में डाल रखा है। यह किस तरह का न्याय है? क्या सारे प्रदूषण के गुनहगार, अपराधी, गैंगस्टर सिर्फ किसान हैं? ब्रजेश जी, ये एक ऐसी अंधी सरकार है जिसके हाथ में लाठी है, और ये केवल लाठी घुमाना और लोगों को जेल भेजना जानती है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता कि आज आजीविका के इंडेक्स पर अंतिम सोपान पर बैठे हुए किसान को आप कहें कि अगर आप पराली का निस्तारण नहीं करेंगे तो हम आपको जेल भेजेंगे। इससे ज्यादा अन्याय, इससे ज्यादा अत्याचार दूसरा नहीं हो सकता। दिल्ली का उदाहरण देखिए। दिल्ली में जो केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया, उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। एक केमिकल उन्होंने बनाया है जिसको कि आप जैगरी यानी खांड या गुड़ का आप सीरा बनाइए उसमें डालें, या चने का आप सीरा बनाइए, मोलासिस बनाइए उसमें डालें, उसका छिड़काव करें, पराली खत्म हो जाएगी और खाद में बदल जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूरी दिल्ली में हम इसका ट्रैक्टर से मुफ्त में छिड़काव करेंगे, एक भी पैसा किसान को देना नहीं पड़ेगा। पराली को का निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है। और यह चुनाव प्रचार में व्यस्त सरकार, इसको न रिसर्च से कोई मतलब है, न पराली से, न प्रदूषण से, यह अपनी खाल बचाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बना रही है। यह एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। एक उदाहरण आपको और देना चाहूंगा। मैं चंडीगढ़ में एक अखबार का चीफ रिपोर्टर था और वहां पर कारों की चोरियां शुरू हो गई, पुलिस पर दबाव बन गया। आपको पता पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कहा कि या तो गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी कीजिए, बाहर खड़ी करेंगे तो हम आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे। क्या यह पुलिसिंग है? क्या यह तरीका है? यह कोई तरीका नहीं है। केवल अपनी खाल बचाने के लिए किसान को बलि का बकरा बनाने वाली यह अन्यायी सरकार है। 16 किसान परिवार जिनके लोग आज जेल में हैं और 224 परिवार जिनके ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है, उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है और यह बताना चाहते हैं कि यह कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा सोल्यूशन कीजिए जैसे दिल्ली सरकार कर रही है। अरे खड़े होकर उनके साथ क्या आपने किया भाई? वो जेल चले गए, अपराधियों गैंगस्टर के साथ बंद हैं, क्रिमिनल्स के साथ बंद हैं। क्या अनाज उत्पादन करना उनका गुनाह है, उनका अपराध है? यह एक्चुअली अपने पिता का सम्मान न करने वाली सरकार और पार्टी है। किसान हमारा पिता है, हमारा भरण पोषण करने वाला है, पिता की जिम्मेदारी निभाता है। कौन सा ऐसा आईएएस अफसर है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है इस दुनिया में, देश को तो छोड़ दीजिए, जो अपने पिता किसान का अन्न और उसका दिया दूध पीकर पोषित नहीं हुआ है? हमारी हिम्मत कैसे होती है कि हम चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे, बिहार में जाके भाषण करेंगे और यहां पर अपने पिता किसान को जेल भेजेंगे? इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरी बात नहीं है। हरनाम सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट में। पराली का निस्तारण या ऐसी कोई भी समस्या का निस्तारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऑलराइट, पर हरनाम सिंह, एक सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, वो पराली जलाते हुए पकड़ लेती है, पराली पकड़ लेती है, पर जो धान क्रय केंद्रों पर दलाली चल रही वो पकड़ नहीं पाते। और अफसोस की बात है कि हमारे 16 किसान भाई जेल में हैं और आप लोग के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। कारण नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। देखो आज भी आज की डेट में आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, सभी जिला मुख्यालयों पे चल रहा था। 7 तारीख को मुजफ्फरनगर में 4 मंडलों के किसानों को बुलाया गया है। हम लोग उसमें बात करेंगे और एक बड़े, देखो अन्याय की जो सीमाएं थी सरकार ने पार कर लिया। और जैसे आपने एक बात कहा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ब्रजेश जी हमारी मजबूरी को आप समझो। और जितने ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, नवंबर का जो महीना होता है, ये आज 5 नवंबर है, किसान के पास इतना काम है। मैं ब्रजेश जी जब आपके यहाँ से फ़ोन गया, मैं खेत में ही था और पिछले 10-12 दिन से मेरी मजबूरी को समझो। मेरी मजबूरी को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सभी राजनीतिक लोग समझे। हमको एक समय में धान की कटाई करना पड़ता है, फिर उसी समय हमको अपना धान बेचना होता है, उसी समय खाद की व्यवस्था करनी होती है, उसी समय हमको पराली को, जो पैरा है जिसको पराली नाम दिया गया है, उसको हटाना पड़ता है। जो पिछले 10 साल से देश के नेताओं को, राजनेताओं को, अधिकारियों को, आईएएस पीसीएस को और हमारे जो माननीय जज साहब हैं, उनकी आंखों में इतना प्रदूषण है। नवंबर के महीने में इतना प्रदूषण घुस जाता है कि जैसे वो किसान ने पराली जला दिया तो उनकी छाती फट गई। मैं आपको बता दूं, इस महीने में, नवंबर के महीने में, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, नवंबर के महीने में हवाएं कम चलती हैं और ठंड जब बढ़ती है तो जो पॉल्यूशन होता है, जो गंदगी होती है, ऊपर नहीं जा पाती है और हवा के साथ नहीं उड़ पाती है। हम ये जानना चाहते हैं
कि नवंबर के ही महीने में पराली की बात होती है। हम सरकार से जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहते हैं, क्या पराली के समाधान पे आपने कोई बैठक बुलाई? आपके जो बुद्धिजीवी IAS अधिकारी जो प्रदेश को चला रहे हैं, जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि बाढ़ किस महीने में आती है, पराली कब किस महीने में आती है, किस महीने में धान खरीदारी होती है, किस महीने में दलाली का आइडिया है, पराली का आइडिया नहीं। पराली का देखो दलाली का आइडिया है उन्हें। ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, इस सरकार के पास कई ऐसे अफसर हैं जो सरकार को कमाई का रास्ता देते हैं। उनके पास एक एक अधिकारी के पास 4-4 विभाग हैं, बड़े बड़े विभाग हैं, भ्रष्टाचार के विभाग हैं। इस सरकार के पास ना कोई नीति है। तो आपके पास सूचना क्या है, कितने किसानों पर मुकदमा? हमारे पास तो जो रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स के जरिए कंपाइल हमने की है, 224 किसानों पर FIR हो चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखो ब्रजेश जी, मैं आंकड़े वाला ज्यादा भी हो सकता है। ब्रजेश जी, आप जानते हो मैं आंकड़े वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो इतना जानता हूं, जितनी आपके पास रिपोर्ट होगी उससे और अधिक किसान हमारे जेल में होंगे और उनके ऊपर थानेदार ने मुकदमे लिख दिए होंगे, जो अभी आंकड़ों में नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि तो क्या अभी किसान क्या, ये बताओ कि क्या अनाज उत्पादन करना कोई गुनाह हो गया है क्या आज के दौर में? गुनाह तो है भाई। सबल का नहीं दोष गोसाई, मतलब जो सबल है वो गलती कर दे, वो भ्रष्टाचार कर दे, अन्याय कर दे, अत्याचार कर दे, उसका कोई दोष नहीं जी। देखो, इस देश में जिसके पास पैसा है, पैसे अगर हैं आप कुछ कर लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऋचा पांडे जी को लाया जाए। ऋचा पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सैटेलाइट आपकी पकड़ लेती है कि पराली कहां जली, लेकिन धान क्रय केंद्रों पर दलाली आपकी ही पार्टी की सरकार और आपकी ही सरकार द्वारा हायर की गई सैटेलाइट नहीं पकड़ पाती। इतना अंतर विरोध क्यों है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस सुशासन का परिचय यूपी सरकार ने दिया है वो काबिले तारीफ है। Are you sure? और ये इस बात से भी मैं कह रही हूँ कि जहां पर गुंडा राज और लड़के हैं, गलतियां कर देते हैं, इस प्रकार की सरकारें चलती आई हैं। इस बधाई के लिए देखिए, मैं अनुरोध करना चाहूंगी, बहुत सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि मैंने आपका व्यक्तित्व सुना, आप भी मेरा सुनिए। हो सकता है आप मेरे साथ सहमत ना हो, परंतु वो मेरा व्यक्तित्व है। कृपया बोलने का मौका दीजिए। अगर आपको ये मजाक लग रहा है या आपको हंसी आ रही है तो आप अपना म्यूट कर लीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में ये ऐसी सरकार है जो अगर अपने ही दल के लोग ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं या प्रशासन के लोग कुछ करते हुए पाए जाते हैं, उन पे भी, उन जिला के अधिकारियों पे भी एक्शन तुरंत लेती है। ये वो लोग नहीं है, ये वो सरकार नहीं आपको करना है जहां करनी कुछ और कथनी कुछ। 224 FIR अब तक हो गई है, 16 जेल में है। अपना व्यक्तित्व पूरा कर लेने दीजिए। बाकी 208 किसान भी जेल भेजे जाएंगे, बाकी 208 किसान भी जेल में डाले जाएंगे। देखिए, दीपक जी रुकिएगा, अभी दीपक जी रुकिए प्लीज। मैं अपनी लाइन पे कायम रहूंगी, मैं अपनी लाइन पे कायम रहूंगी कि एक तरफ अभी हमारे आम आदमी पार्टी के वक्ता ने भी बोला कि दिल्ली में आप घोल बना रहे हैं और आप छिड़काव करवा रहे हैं, परंतु पंजाब में आपके MLA जाकर, आपके नेता विपक्ष जाकर पराली जला रहे हैं। तो आपका स्टैंड कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। आप सरकार के साथ या EPCA के साथ या माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ नहीं है। आपको प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, परंतु भाजपा शासित सारी सरकारें, केंद्र सरकार के सहित राज्य सरकारें, जो नीति तय हुई है उस पे साफ नियत से काम कर रही है। और इसमें मैं मानती हूं कि इसमें अगर जो हमारा अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो सफर कर रहा है तो उसका हम सबको खेद है और हम नहीं चाहते कि वो ऐसा हो, परंतु सुशासन के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए इनको जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल जरूरी है। पता है कि एक उत्तर प्रदेश में एक IPS अफसर है, सुनिए, जरूरी कुछ नहीं है, नो प्लीज, सब लोग रुकिए, सब लोग रुकिए, सब लोग रुकिए, एक सेकंड। ऋचा जी, छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, हाँ मैं दूंगा, मैं मौका दूंगा, हर एक के ऊपर लगाम लगाई जाती है। हाँ एक सेकंड रुके। ऋचा जी, इसी उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी मैं जवाब पराली से भी ज्यादा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें कहनी होंगी। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी है, सुनिए ऋचा जी, परंतु मेरी भी बात आप सुनिए। ओके, आप मेरी बात सुनिए। इसी उत्तर प्रदेश में महोबा में
एक एसपी हुआ करते थे, मणिलाल पाटीदार, एक व्यापारी की हत्या करके लूट कराई थी उन्होंने, रंगदारी वसूली थी। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से वो एसपी अब तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी के कोई प्रयास नहीं किए गए। और वहीं पराली जलाने के मामूली से जुर्म में और आपने उसको जेल में डाल दिया। एसपी को पकड़ लो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जुर्म होता है, मामूली है या संगीन है, वो अदालत तय करेगी। हाँ। और नीति तय हत्या करेगी। करे, लूट करे, एक्सटॉर्शन करे, इमोशनल वो होकर और decision पराली पर बराबर है। आते हैं। थैंक यू मैम, बीरेन जी भी जुड़ गए हैं। आपको इसको समझना थैंक यू पड़ेगा मैम, जस्ट कि वेट हम- प्लीज, जस्ट वेट प्लीज। हम- पैनल में काफी हम- मेहमान है, प्लीज रुकिएगा। दीपक भाई प्लीज, हम प्लीज वेट किसान करिए, के साथ हैं। प्लीज वेट करिए। और ओके, बीरेन जी जुड़ गए। भाई बीरेन जी, मैं हैरान हूं, आई एम शॉक्ड। 224 FIR, 16 किसान भाई जेल में हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बीजेपी की प्रवक्ता पांडे जी बैठी हैं, उदयवीर जी आ रहा हूं। ये डिबेट आज अपराध पर और क्राइम पर नहीं हो रही है, किसान पर हो रही है। हम किसान के, अगर ये जिस दिन विपक्ष में होंगी, क्या इनके यही जवाब होंगे जो आज ये दे रही हैं? एक किसान को लेकर भाजपा आज ये कसम खाए कि वो यही जवाब रखेगी जब वो विपक्ष में भी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान को गरीबों का देश कहा गया, किसानों का देश कहा गया, और किसान के लिए कोई नियम कानून, कोई भी आदेश तब तक मान्य नहीं है जब तक वो अमानवीय है। हर कानून में मानवीयता का दृष्टिकोण होता है। किसान को जेल नहीं, किसान को सम्मान दिया जाता है इस देश में। इस देश में किसान को अन्नदाता कहा गया है, उसकी पूजा होती है। इस देश में किसान को जेल नहीं, 15-15 हजार रुपया जुर्माना नहीं लगाया जाता उस पर, पैरा जला देने पर। किसान के घर में ये पराली जो है, जिसके घर में गद्दा नहीं है, इसी चद्दर में डाल के पैरा सिला जाता है, गद्दा बनाया जाता है, उसके बच्चे इस पर सोते हैं जाड़ों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी बचपन में यही करते थे, ये इन्हीं पर सोते थे। ये शायद इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता हमारे याद रखेंगी। मैडम, शहर में चाहे जितना बड़ा घर खरीद लीजिए, आपको आंगन दिखाने के लिए गांव में ही बच्चों को लाना पड़ेगा। शहर के मकानों में आंगन नहीं होते, चाहे जितना बड़ा फ्लैट हो करोड़ों अरबों का, और चाहे जितना बड़ा कोठी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सच्चाई को आप कितनी देर तक नकारेंगे? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों नारा दिया था, जब फसल आती है ब्रजेश जी तो किसान उसे काटता है, और जब आतंकवादी आता है तो जवान उसे काटता है। इसीलिए इस देश में ये दो सर्वोच्च हैं, जय जवान जय किसान। इसलिए नहीं कि उनको जेल भेज दिया जाए पराली जलाने के आरोप में। आज ये रेडियो पे प्रचार आ रहा है बड़ा बड़ा कि पराली जलाओगे तो जो जेल हो जाएगी। पराली जलाओ नहीं, डीप कंपोजिट एक कैप्सूल आया है, डीप कंपोजर, और सरकार कह रही है कि जिला कृषि अधिकारी इसको निःशुल्क किसानों को देंगे, ये अपने खेत में डालें, पराली गल जाएगी। लेकिन किसी जिला मुख्यालय पर यह कैप्सूल नहीं है, और कृषि अधिकारी कहते भैया ऑनलाइन खरीद लो अगर दिख रहा हो तो ये पराली नहीं हो गया, बवाल हो गया। खेत बारी बचत नहीं ना, ऊपर से जेल अलग, धान बिक नहीं रहा है, स्कूल फीस पूरी देनी। किसान के बच्चे क्या नहीं पढ़ते? उनकी स्कूल फीस माफ कर दे सरकार, क्यों नहीं सोचती है? और पराली जलाने से कितना वायु प्रदूषण है इसका सरकार इंडेक्स जारी करे, सरकार इस पर शोध कराए। ये जेल भेजने से काम नहीं चलेगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ तो बड़ा खाद्यान्न का संकट था। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था, खूब भ्रष्टाचार था। जीडीपी थी, जॉब थी। आज कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार 0 है, और जीडीपी कहाँ है और नौकरी कहाँ है? सब -23%। इस देश में कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई भ्रष्टाचार के खिलाफ,
और अन्नदाता की आय दोगुना करने के लिए, लेकिन जी मिला कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता में बैठकर सच्चाई को कब तक झुठलाया जाएगा। ये मैं आहत हूं इस बात से किसानों को जेल भेजे जाने से। ना ये कोई तरीका ही नहीं है। ब्रजेश जी, हत्या, लूट, रंगदारी वसूलने वाला एसपी बाहर घूम रहा है और पराली जलाने वाला किसान जेल में। कम से कम बीजेपी की सरकार में ये उम्मीद नहीं थी। वो ज्यादा लोकतांत्रिक अपने आप को कहती है, वो गरीबों की बात ज्यादा करती है। हर चीज पर इसने विपक्ष में आंदोलन किया, मायावती सरकार से लेके अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ, जो बिजली के नाम पर आंदोलन करते थे, जो किसान की धान की अच्छा ये कहते हैं हमारी सरकार बड़ी निष्पक्ष है, तो ये जो 1000 रुपया 1200 में धान खरीदा जा रहा है, ये काहे नहीं किसी अफसर को जेल भेज देते। हरदोई में एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि पंजाबियों का धान इनका मत नहीं खरीदेंगे। मैं वहीं पे था, वहीं थे, मैं वहीं पे था। तो ये उनको उसको तो कुछ करते नहीं है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जी, ये उल्टे उनको सम्मान दिया जाता है इनकी सरकार में। बड़ा दुखद है। हमारी प्रवक्ता पांडे जी बैठी हैं बीजेपी की, उनको सच्चाई बोलना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि जी हमारे यहाँ कहते हैं भाई कि लोग कहते हैं कि बेटी मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, लेकिन ये नहीं सोचते अगर किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे, रोटी कहाँ से आएगी। डाउनलोड कर लेंगे गूगल से। हाँ, अब यही बचा है, या तो अमेरिका से आयात कर लें। तेल पूरे दुनिया में सस्ता है, हिंदुस्तान के किसान को डीजल महंगा मिलता है। किसान के घर में जितना सामान आएगा सब महंगा आएगा, उसका सामान सब सस्ता बिकेगा। अजीब दुर्भाग्य है, और कभी अब कोई बदल नहीं पाया। अब देखिए पता नहीं कब बदले। जी कंक्लूड करें बीरेन जी। चलिए, जो हमारे किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं, जिनका परिवार बर्बाद हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, उनके जीवन में दुख ना आए, और उनके जान की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जानी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जानी थी। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि खाली बात होती है, उसकी कीमत और महत्व कोई समझता नहीं है। चलिए 4 लाइन कहूंगा। वो भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे न सके वो किसान के जान की कीमत क्या जाने। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस उदयवीर सिंह जी, आप कुछ पॉइंट मेंशन कर रहे थे, प्लीज गो अहेड, बताइए। देखिए ब्रजेश जी, हमने एक सवाल उठाया कि जिस तरह की कानून बनाए गए और जिस तरीके से इनको किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको याद होगा कोविड के समय में अपराधियों को भी जेल जाने से रोका जा रहा था कि कोविड न फैल जाए। कोविड की सेकेंड वेव चालू हो रखी है, कोविड की समस्या चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन किसानों के लिए कोई कोविड की चिंता नहीं है, न कोई बात है। मेरा पूरा मानना है कि किसानों की छाती पे पैर रख के उनके जो सपने और संपन्नता का रास्ता है उसको कुचलकर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। जहां तक लोगों को जेल भेजने का सवाल है, आपको याद होगा अभी अच्छा भाषण दिया भाजपा के प्रवक्ता ने पॉल्यूशन पे और कानून व्यवस्था के ऊपर। आपको याद होगा बलात्कार की पीड़िता तो जेल गई थी और आरोपी अस्पताल में था, जो भाजपा का बड़ा नेता था। कानून लागू नहीं हुआ। पाटीदार को कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में पैरवी करने का पूरा मौका मिल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पीड़ितों को परेशान करना हो, पत्रकारों को जेल भेजना हो, किसानों को उत्पीड़न करना हो, तो पुलिस पे सब व्यवस्था है। ओके, लेकिन विश्वास अगर अपराधियों पे कार्रवाई करनी पड़ जाए तो कोई इंतजाम नहीं है। और भाजपा प्रवक्ता किसानों के मुद्दे बिना किसी पराली के निस्तारण, यानी जो पैरा है इसके निस्तारण की कोई प्रभावी योजना बनाए, किसानों पर FIR करना और उनको जेल में डाल देना, क्या ये समस्या का समाधान है? दीपक जी प्लीज वेट में आऊंगा। सुची जी गो अहेड। देखिए ये बिल्कुल गलत है, और जैसा कि अभी उन्होंने दिल्ली सरकार का उदाहरण दिया, तो मैं समझती हूँ बात किसान, जवान, नौजवान या देश की जब बात होती है तो बिना किसी प्रतिद्वंदिता के जो भी चीजें सार्थक हैं, शिक्षित है, रिसर्च से प्रमाणित है, उनको सरकार को तत्काल प्रभाव से अपनाना चाहिए बिना किसी द्वेष के। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे 12 महीने जब से सरकार बनी है चुनाव प्रचार के मोड में रहते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पग चिन्हों पे हैं
कि 10 रुपए का काम करो, 10 लाख रुपए का विज्ञापन कर दो। तो उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि तो पराली निस्तारण की आड़ में, अब आपने जो गिनाया अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में था कि श्रावस्ती में आज 86 किसानों पर एफआईआर हुई है और लगभग 4 लाख रुपए का फाइन भी कलेक्ट किया गया है। तो कितना शेमफुल है कि वो किसान जिन्हें उनका न्यूनतम समर्थन भी मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उनसे कलेक्शन गवर्नमेंट इसको राजस्व की तरह देख रही है या इस फाइन पेनल्टी को इस तरह देख रही है। तो बड़ी शर्म की बात है कि देश की जो 85% किसान 5 एकड़ से भी कम भूमि के मालिक हैं, जो एग्रीकल्चरल सेंसेक्स कहते हैं, तो वो हमारे लिए सिरमौर है, हमारा गौरव है, हमारे लिए आधार है। तो उनके साथ इस प्रकार की अप्रोच को रखना, ये बहुत, मैं इस पर मतलब ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, लेकिन बड़ी शर्म क्या है कि हम इस पोल्यूशन को कम कर सकें। पराली की जो समस्या है, अगर इसके ऊपर अगर हम सिर्फ पराली ही नहीं, इन्हीं गरीबों के सिर पर गगरी नहीं फोड़ी जानी चाहिए। जी हाँ, हमारा कहना यही कि अगर किसानों को इस बात के लिए जेल भेजा जा रहा है कि वो पराली जला रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, सड़क पर व्हीकल चला रहे हैं, उनको क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है? वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। अगर पराली की समस्या का समाधान आ चुका है कि हमारे पास कोई माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, उसको हम घोल में डाल करके उसको डिग्रेड कर सकते हैं, तो जो हमारी सरकार है, किसानों की जब वो सैटेलाइट से देख सकती है कहाँ कहाँ पर जलाया जा रहा है, तो उनका सारा पराली एक जगह पे कोई एरिया पे कलेक्ट करके और उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो पराली को डिग्रेड करने के लिए, पराली से कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे पास जो लोग मोहल्लों से कूड़ा ना उठवा सकें, जी हाँ, और शहर के बाहर कूड़े का पहाड़ खड़ा करा दें, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पोल्यूशन के सोल्यूशन पे काम करेंगे? उनका तो काम है किसानों को जेल में डाल देना। डाल दिया, क्या किसी ने कर लिया? हमें आप डिबेट ही करते रह जाएंगे, वो जेल में पड़े बेचारे। पर समाधान तो उनको देना ही पड़ेगा। समाधान कहाँ दे रही है सरकार? एक समाधान दी, उनका एक ही समाधान है, जेल। जी नहीं, जेल से तो अगर किसान जेल चला जाएगा तो फिर अगले साल वो खाएंगे क्या? किसानों को जेल में बैठाकर छोड़ दे वो। दीपक वाजपेयी जी को लाया जाए। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, जी प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार और इस पार्टी की पोल्यूशन को लेकर कितनी गंभीरता है, इसका एक उदाहरण आपको दूंगा। इनके एक एमपी है विजय गोयल जी। जब हम दिल्ली में ऑड एंड इवन योजना लागू करके आधे वाहनों को रोक देते हैं कि पोल्यूशन ना फैले, आपको पता है वो अपनी गाड़ी निकालकर उसको गलत दिन चलाकर अपनी गाड़ी का चालान कराते हैं, कहते हैं कि हम करेंगे, आप हमारा चालान करो। ये इनकी गंभीरता है। जेल जाने का क्या अर्थ होता है ये मुख्यमंत्री खूब समझते हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा के पटल पे वो बुल बुल रो रहे थे 2 मुकदमा दर्ज होने पे, इतना डरते हैं जेल जाने से, और किसानों को जेल भेज रहे हैं। चिन्मयानंद जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थे मोदी जी के मंत्रालय की कैबिनेट में, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो बलात्कार में पकड़े गए तो उनका मुकदमा वापस करने के लिए लिख रहे हैं कि जेल ना जाना पड़े, इनका मुकदमा वापस हो जाए। ये इस चरित्र के लोग हैं ये। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने भी कहा, जुर्म छोटा हो या बड़ा, जेल तो जाना पड़ेगा। तो आज किसान होना जुर्म हो गया भारतीय जनता पार्टी की नजर में ना। इसका यही मतलब है। नहीं, इनके हिसाब से जाएंगे, आपको पता है क्या होगा? इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करने वाला, रंगदारी और लूट करने वाला एसपी जो फरार है वो, और किसान का पराली जलाना है, वो बाहर घूमेगा, वो बाहर घूमेगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह एसएचओ को धमकाएगा, हत्या के अभियुक्त बाहर घूमेंगे, दंगाई बाहर घूमेंगे। आप जाके देखिए धान की खरीद का क्या हाल है। होगा 1868 रुपए एमएसपी। जब किसान क्रय केंद्र पे पहुंचता है तो कोई बहाना बना देते हैं कि जी तौल नहीं हो सकती है, ये प्रॉब्लम है, और दलाल उसको तुरंत 900 से 1000 1100 रुपए में खरीद लेते हैं। थैंक यू। और शाम को क्रय केंद्र पे दिखा दिया जाता है कि इतना जो दलाल ने खरीदा है वो किसान का आधार कार्ड लगा के ये बिक रहा है। वहां पर आपको पता है जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, ये प्राथमिक रिपोर्ट है, अभी इस रिपोर्ट में और भी अपडेट हो सकता है। तमाम किसानों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए, उनकी मशीनें जब्त कर ली गई, उनके कृषि यंत्र जब्त कर लिए गए, उन पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। जितने का धान बेच के आया उससे ज़्यादा कलेक्टर ने जुर्माना वसूल लिया। इतना तो अंग्रेज का कलेक्टर ना जुर्माना वसूलता था जितना कि अभी वसूला जा रहा है। मैं हैरान हूं जी। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये अंग्रेजों की मानसिकता की सरकार है। आपको याद होगा बारदोली में जो आंदोलन हुआ था 1921 में, किसानों का जो रिप्रेशन होने के बाद, उस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश के ओके, हरनाम सिंह, चाहे वो मैं देख रहा हूं किसानों के कृषि यंत्र जब्त हो रहे हैं, ट्रैक्टर जब्त हो रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, एफआईआर हो रही है, जेल डाला जा रहा है। अरे किसान है कि अपराधी?
ब्रजेश जी, मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं, अगर सरकार के लोग और बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठी हैं, उन्होंने जो कहा कि अपराध छोटा है या बड़ा, मैं सिर्फ अंत में इतना कहूंगा कि या तो 24 घंटे में जो बंद किसान उनको छोड़ दें, नहीं क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? सोमवार को लखनऊ कलेक्टर के वहां धान और पैरा जो बता रही हैं, धान और पैरा सरकार की मंशा हो तो मैं अभी यहाँ से आपके यहाँ से नीचे उतर को जाऊँगा। मेरा गांव है नौबस्ता कला, थाना चिन्हट है। सरकार या तो मुझको गिरफ्तार करके मुझे भी भेज दे जेल, अन्यथा पैरा और धान लखनऊ कलेक्टर के कार्यालय में भर दूंगा सोमवार को। ब्रजेश जी, सरकार जो करना चाहे, जेल भेज दे, फांसी चढ़ा दे, जो मर्जी कर ले, लेकिन पराली के नाम पे जो किसान जेल में हैं उनको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मुझे फांसी चढ़ा दे। धान खरीद नहीं पा रहे हो, गन्ने का भुगतान दे नहीं पा रहे हो, आमदनी 2022 में मधुर वाणी बोलने के बाद में शाहजहांपुर की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान होगा। अरे शर्म खा, चुल्लू भर पानी में वो जरा ब्रजेश जी दिखा दो इनको कि देख ले क्या मैंने जब मैं गलती हमारे किसानों की है, मजदूरों की है, उन लोगों की है जो इनके झूठे बहकावे में आ गए और हमने पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार बना दी। गलती हमने किया है, इसलिए सजा हम ही भोग रहे हैं। तो मरने से, जिस तरीके से जिल्लत की जिंदगी से मर रहे हैं, मैं बता दूं ब्रजेश जी, इस तरीके की किसान की परेशानी है कि धान इस बार जितना किसान को उम्मीद थी पैदा नहीं हुआ। मतलब एक बड़े अधिकारी से 4 दिन मेरे पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि हरनाम जी, मेरे जमाने में धान का जो अंतर होता था न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का, वो 300 से 400 रुपये होता था, ये 700-800 कैसे हो गया। हमने कहा भाई, सरकार ने जैसे फसल कटने वाली थी जो अध्यादेश लेके आए, पूरा मीडिया पे सब कहीं प्रचार कर रहे हैं कि नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस अध्यादेश का। तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हो रही धान की? अरे ब्रजेश जी, ये हालत है, इस तरीके की हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। 700-800 रुपए में भी धान कोई खरीदार नहीं है। ओके ऋचा पांडे, गो अहेड। आपने किसान की समस्या सुनी, सरकार में होने के नाते, रूलिंग पार्टी में होने के नाते आपका कर्तव्य है कि इनकी समस्याओं को एड्रेस करिए। जी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने बहुत ही संवेदना से और रिस्पेक्टफुली सबको सुना है। मैं आशा करती हूँ सब मुझे भी सुनेंगे। किसान के नाम पे राजनीति चमकाने की जो चेष्टा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो किसान के अरे मैडम एक बात बताओ, आमदनी कैसे दूनी होगी, फार्मूला बताओ। अरे आपसे आप चुप रहिए। आप यहाँ प्रवचन मत कीजिए, किसानों का काम करते अगर आप नहीं बता सकते तो मत बोलिए। किसानों की मदद करते अरे पिताजी शांत रहिए चाचा जी। अगर आप किसानों की बात नहीं बता सकते, कैसे इस बार किसान को यूरिया कैसे 500 में खरीदनी पड़ी, इस बात का जवाब दो। किसान का अगर कोई भी भला चाहता है, अरे किसान का भला, किसानों के नाम पे आने वाली सरकार, आप बता रहे हो छोटा अपराध बड़ा अपराध, छोटे अपराध और बड़े अपराध बता रहे हो। कप्तान तुम्हारा कहाँ है जो भ्रष्टाचार किया है? और विरोध के स्वर करो ना। अरे विरोध कौन करो ना, उसकी बात न करो। हमारी आमदनी कैसे दूनी होगी यहाँ पर? अरे आज आप कल आपको हम धान और पैरा दिखाएंगे, कैसे आपको क्या पता है? ये पार्टी जो बनी घर में काम, अरे ये पार्टी सबसे भ्रष्टाचार की पार्टी है, चोरों झूठों की पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिफ्ट मारती है। कहाँ फालतू की बात कर रहे हो? जेल से निकले हुए लोग हैं, जेल से निकले, जेल में जाना। अरे ऐसा है, आप प्रवचन, ऐसा आप महिला हो, आप प्रवचन मत दो, आप धान खरीदारी की बात करो, गन्ने भुगतान की बात करो। आपको जब गोभी और आलू का कोई अंतर नहीं पता है, गेहूं का अंतर नहीं पता है, क्या बात कर रही हो आप? तरह से नहीं चलता है। जेल में क्या डालेंगी? देश के लिए, 24 घंटे में छोड़ दो। मैडम आप बता दो अपने मुख्यमंत्री को, 24 घंटे में हमारे किसानों को छोड़ दे, अन्यथा लखनऊ कलेक्टर के
इतना कार्यालय में चिल्लाइए मत। धान और पैरा इतना भर मत दूंगा चिल्लाइए। और जरूरत पड़ेगी इतना मत तो जो चिल्लाइए। वीआईपी आप बात ऑफिस सुनने बनाए की हो। आदत डालिए, अपनी राजनीति को चमका। अरे मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं गांव की प्रधानी का भी चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। किसान का दर्द आपको ये नहीं पता है। कहीं छोटा बड़ा बड़ा नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं छोड़ेंगे किसानों को, नहीं छोड़ेंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। जेल में हमको भी छोड़ देना। मत कीजिए प्रदूषण के लिए। अरे कुछ नहीं, प्रदूषण को आपको अकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद विधायकों को अकल नहीं है, उनको पता नहीं है। गाजर मूरी का अंतर नहीं पता है। थैंक यू, आप लोग लड़िए प्लीज प्लीज। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बंद कीजिए। देखिए एक दूसरे का सम्मान रखिए। धन्यवाद मैडम ऋतु जी, धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।